एक समय की बात है। किसी गांव में एक भिखारी रहता और खाने की तलब में वो घने जंगल को पार करके किसी न किसी घर जाकर भिक्षा मांगता था। आज भी वो इसी तरह भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन आज वो बहुत खुश था। उसे किसी ने फटे पुराने जूते दिए थे और उन जूतों को पहनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वह खुशी में गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसी जंगल में एक राजा भी बैठा था जो अपने हालात से बहुत दुखी था और महल से भागकर वो वहां आराम कर रहा था। तभी राजा की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर वो राजा सोचने को मजबूर हो गया कि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। फटे पुराने कपड़े और पैरों में कटे फटे जूते होने के बावजूद ये इंसान कितना खुश है, और एक मैं हूँ जो रात दिन एक करके अपनी प्रजा और अपने परिवार वालों की सेवा करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी लोग खुश नहीं होते और उन सबको मेरी राजगद्दी चाहिए और इसके लिए वो मुझे मरवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दरअसल हुआ ऐसा है, राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ पहरेदारों को बात करते हुए सुन लिया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही वो राजा मर जाएगा उनकी आंखों का कांटा साफ हो जाएगा। वही राजा की पत्नी बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी। राजा को कोई पुत्र भी नहीं था, इस वजह से उसके पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ इस षड्यंत्र के बारे में सुना, तब से वो राजा बहुत ज़्यादा सावधान हो गया। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके छोटे भाई ने जहर मिलवा दिया, जिसके बारे में राजा को भनक भी नहीं थी। वो तो राजा जब खाना खाने बैठे तो अचानक एक बिल्ली ने आकर वो खाना खा लिया और कुछ देर बाद वो बिल्ली मर जाती है। इस घटना के बाद राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों को देखते हुए बेहद सतर्क हो गया था। उसने अपने भाई से कहा कि उसके भाई के मरने के बाद उसे राजा बनना पड़ेगा, इसलिए उसे राज्य की सारी जानकारी रखनी होगी। इसी वजह से एक दिन उन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो राजा राजमहल छोड़ देता है और बिना किसी को बताए वहां से भागकर वो जंगल में आकर बैठ जाता है। वह जंगल उसकी नगरी से बहुत दूर था, इस वजह से उसे वहां कोई पहचान नहीं पाता। राजा जंगल में बहुत दिनों से था, जिस वजह से उसके बाल भी काफी लंबे हो गए थे। उस भिखारी को देखकर राजा ने सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, बस फर्क है कि वह खुश है और मैं दुखी हूँ। राजा जल्दी जल्दी अपने महल से भागा था, इसीलिए उसने सुंदर मूर्तियों की एक माला और जड़ी के जूते, कीमती कपड़े और हाथों में सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी। जब भिखारी ने राजा को देखा तो वह थोड़ा सा पीछे हट गया और सोचने लगा कि मैंने तो कटे फटे कपड़े पहने और जूते भी फटे हैं, भीख ना मिली तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। लेकिन इसके तो अलग ही ठाट बाट है। ये कितना खुशनसीब है कि इसके हीरे जवाहरात और सुंदर कपड़े और जूते पहने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी वह खुश नजर नहीं आ रहा। उसने सोचा, चलो इस शख्स से ही पूछ लेता हूँ कि यह खुश किस वजह से नहीं है। भिखारी राजा के पास पहुंचा और उसे राम राम बोला। राजा ने भी भिखारी को राम राम का जवाब दिया। भिखारी ने कहा, आप तो बहुत अमीर परिवार के लगते हो, शायद आप कहीं के राजा हो। राजा ने कहा, हाँ सही बोले आप, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ और अपना राज्य अपने भाई को देकर यहाँ आ गया हूँ। मेरे घर वाले दौलत के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र रच रहे थे, उसी से बचने के लिए मैं यहाँ पर मन की शांति के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ऐसे हालात में ही हूँ। मेरी लंबी दाढ़ी देखकर लोग मुझे भगा देते हैं। रास्ते में जो भी फल फूल मिलता है वही खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो कृपया मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और कहा, अगर तुम मुझे ये सोने की अंगूठी दोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और बदले में उसे रोटी देकर वो भिखारी उस राजा से कहता है, तुम और मैं दोनों ही अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। दोनों साथ में चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पर आराम करने लगे। भिखारी ने राजा से कहा कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। फटे जूते पहने हैं, आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएगी। फिर राजा ने कहा कि मैं भी तुम्हारी ही तरह सोच रहा हूँ। तुम्हें फटे जूतों की परवाह किए बगैर खुशी से अपने रास्ते की तरफ जाते देख मैंने सोचा तुम्हारे जैसा कोई खुश नसीब नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। हम दोनों की हालत एक जैसी है। फिर बातों ही बातों में
उस भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात में जब राजा सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने लेकर वहां से भाग जाएगा। जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उससे मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दे दी, जिसे राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े व उसके सारे गहने पहने और वहां से भाग गया। राजा सोता ही रह गया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोर दिख जाते हैं। उन्होंने उसे राजा समझकर पकड़ लिया और उसके सारे कपड़े और गहने छीन लिए। अब भिखारी के पास सिर्फ धोती ही बची थी। चोरों ने सब कुछ लूटने के बाद उसे एक पेड़ से बांध दिया और उससे पूछने लगे कि वह कहाँ का राजा है। अगर नहीं बताएगा तो वह तुम्हें मार देंगे। भिखारी ने चोरों से कहा कि वह राजा नहीं है, मैंने अपनी लालच के चक्कर में एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी कर लिए हैं। वह राजा अपने जीवन में बहुत दुखी है और जंगल में खाने के लिए भटक रहा है। चोरों ने उसे बोला कि वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने फिर से उसे पूछा कि तुम कहाँ के राजा हो। भिखारी ने चोरों को बताया, राजा राय प्रताप है जो सूरतगढ़ का राजा है। उसका भाई राय बहादुर उसके राज्य का मंत्री है। वह भी जंगल में आराम कर रहा है। लेकिन चोरों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। इधर जब राजा की नींद खुली तो वह भिखारी को बुलाता है। उसने अपने सामने देखा तो उसके पास सिर्फ एक पोटली थी जिसमें उस भिखारी का कुछ सामान पड़ा था। दूसरी तरफ वो चोर सूरतगढ़ के महल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो राजा के भाई राय बहादुर से कहते हैं कि उसके पास उसका भाई है। अगर वो उस भाई को जिंदा देखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। ये सुनकर राय बहादुर ने बोला, इसके लिए तुम्हें मेरे भाई को मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल लाना होगा, तभी मैं उन्हें सोने के 3000 सिक्के दूंगा। चोर उस भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल लाते हैं और उसे राय बहादुर के हवाले कर देते हैं। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यह यकीन हुआ कि यह उसका भाई ही है। उसने सोचा कि अब वो उसे मारकर वहां का राजा बन जाएगा। लेकिन जब उसने भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने चोरों से कहा कि मुझे तो पहले से भी पता था कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह आदमी मेरा भाई नहीं है। अब मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ, मेरे भाई को पकड़ कर लाओ। अगर नहीं लाए तुम सबको गोली मरवा देंगे और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। ये सुनकर सभी चोर बहुत डर जाते हैं और मौका मिलते ही वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम सही थे, अब हमें ये बताओ कि वह असली राजा कहाँ पर है, फिर तुम भी फिरौती के धंधे में हिस्सा ले सकोगे। भिखारी ने बताया कि उसने राजा को उसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वह राजा नहीं मिला। वहीं नींद से जागने के बाद राजा को भिखारी की सारी हरकत समझ आ जाती है तो उसे बहुत दुख होता है। उसने सोचा कि अब उसे कहीं जाकर अपने खाने के लिए इंतजाम करना होगा, वरना वो भूख से ही मर जाएगा। कई दिनों तक राजा भूखा प्यासा ही चलता रहा और रूखा सूखा जो मिलता वह खा लेता। चलते चलते राजा को 1 हफ्ता हो जाता है। उसे याद आया कि उसके पास एक पोटली है जो भिखारी उसी के पास भूल गया था। वो उस पोटली को खोलता है तो उसमें से उसे सन्यासियों के कपड़े मिलते हैं। राजा ने सन्यासियों वाले कपड़े पहन लिए। वह जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर वो वहां पर सो जाता है। 2 दिनों तक राजा वहीं पर सोता रहता है। वहीं आसपास के लोगों को लगा कि ये कोई साधु बाबा है जो अपनी समाधि में ध्यान कर रहे हैं। लोगों ने सो रहे राजा के पास चावल चढ़ा दिए, जो कुछ लोगों ने धूप जला दी। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसे अपने आसपास बहुत सारे फल का चढ़ावा मिला। ये देखकर वो राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा ने मन में सोचा कि सन्यासियों का जीवन अच्छा है, बिना मेहनत किए भोजन मिल जाता है। अब उसे वहां से कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसी में रहने लगा। गांव के लोग उसकी पूजा करते और चढ़ावे में खाने के लिए फल और अन्य चीजें देकर जाने लगे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर राजा के पास आते हैं और उसे कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई, आप कोई उपाय करें। यह सुनकर राजा परेशान हो गया कि अब वो क्या करेंगे। वो अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता। उसने लोगों को बोला कि इसके लिए उपवास करना होगा और अगले 2 महीने तक कोई भी इस कुटिया के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। लोग दूर से ही कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते थे। राजा सोचने लगा कि उसका जीवन हर तरह से मुश्किलों से भरा है। उसे दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करनी चाहिए थी। साधु बनकर वो बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो गया है।
उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं हर रोज बढ़िया बढ़िया भोजन खाता था और कहाँ ये सिर्फ फल खाकर जिंदा हूँ। राजा नास्तिक था, इसलिए साधु के वेश में उसे भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ता था। उसने सोचा 2 महीने पूरे होते ही वो वहां से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार कर दो। इसके बाद राजा ने भगवान से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगी। राजा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे समझ आ गया कि अपनी मुसीबतों से कभी घबराए नहीं और भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए था। हे भगवान, मेरी राज रख लो, इस गांव में बारिश करवा दो। वहीं गांव के लोग रोजाना कुटिया के बाहर आते और भजन कीर्तन करते और दूसरी चढ़ावा चढ़ाकर अपने घर लौट जाते। इसी तरह 2 महीने पूरे होने वाले थे। तभी एक दिन गांव के लोग दौड़े दौड़े राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप तो महान हो, उनके गांव में बारिश हो जाती है। राजा कहने लगा, अब मुझे इजाजत दे दो, यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने उन्हें रोक दिया। लोगों ने कहा कि वह एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा क्या करेंगे। राजा ने भी सोचा, चलो ठीक है, आगे जो होगा वह देखा जाएगा। और वो राजा वहीं पर रहने लग जाता है। कुछ समय बाद भिखारी और चोर भी राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में पहुंच गए। उन्होंने वहां के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना जो लोगों के समस्याओं को दूर करने के उपाय बताता। जब वे लोग उस बाबा से मिलने पहुंचे तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन वो चोरों को उनका पता नहीं चलने देते। फिर बाबा के बेस में राजा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो। इसके बाद भिखारी ने राजा से सारी सच्चाई बताई कि मैंने लालच में आपके सारे कपड़े और जेवरात चुरा लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने के बाद उनके पीछे चोर पड़ जाते हैं। उन चोरों ने मुझे लूट लिया और पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो। तो मैंने खुद को आपके बारे में बताते हुए आपके राज्य की सारी जानकारी दे दी। उसके बाद वो चोर मुझे राजमहल ले गए। वहाँ पर 3000 सोने के सिक्कों में मुझे आपके भाई को देने वाले थे। आपके भाई ने बताया कि वह आपको मरवाना चाहता है और खुद वहाँ का राजा बनना चाहता है। लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के लिए आपको ढूंढने निकालने के लिए कहा है। तभी से हम सभी आपको ढूंढ रहे हैं। भिखारी ने राजा से कहा, तुम साधु बनकर इन चोरों को कहो, क्योंकि आप जो भी कहेंगे ये चोर मान जाएंगे। इसके बाद राजा साधु के भेष में चोरों के सामने गया और भिखारी से सुनी सारी समस्याएं चोरों को बताने लगा। ये सुनकर सारे चोर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने राजा से बोला, बाबा, हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। राजा ने कहा, तुम लोग मुझे उस राजा के महल में ले चलो, मैं वहां जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूँ। महल में कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए हैं जो हर व्यक्ति का भूत और भविष्य बता देते हैं। चोर और भिखारी और साधु बने राजा को अपने साथ लेकर सूरतगढ़ के महल पहुंच जाते हैं। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा कि हमारे साथ एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो आपको आपके भाई राजा राय प्रताप से मिलवा सकते हैं। राजा अपने भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया कि उसका भाई उसके खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए राजा की खूब सेवा की गई। फिर उसका भाई उसके पास बैठकर बोला कि बाबा, कृपया मुझे मेरे भाई से मिलवा दें। आज मैं उस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर चला गया है। फिर वो साधु के रूप में राजा चोरों के पास गया और उससे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए उसका भाई राजा बनना चाहता हूँ। फिर उसने अपने भाई राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में चला गया। ये देखकर पूरी प्रजा हैरान थी। सभी लोग राजा को वापस आकर देखकर उसकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने राजा से पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ पर थे। वहीं राजा का भाई ये देखकर हैरान रह गया। वह लोगों से कहने लगा कि ये उसका भाई नहीं है, बल्कि ये तो वो साधु है जिसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई के रूप में मिलवाया है। वह अभी अपने असली रूप में आ जाएंगे और बाबा बन जाएंगे। राजा ने भी सभी को समझाते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का अभिषेक करने लगे। वह जैसे ही राजा की गद्दी पर बैठने वाला था, जैसे ही साधु बने राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता हूँ। लेकिन एक दिन मैंने महल में लोगों को मेरे खिलाफ हो रही साजिश के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मुझे कभी भी ये नहीं पता चला कि इन सब के पीछे मेरे भाई का हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे अपने राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन उसने मुझे झेर देकर मारने का प्रयास किया।
लेकिन जिस पर भगवान का साया हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये सुनकर राजा का भाई राय बहादुर बोलने लगा, ये साधु कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, ये हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल देंगे। राजा का एक वफादार सेवक था। साधु बने राजा की बातें सुनकर वह रोने लगा और रोते हुए बोला, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही हमारे असली राजा हैं, मुझे क्षमा कर दें। मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले आपके भाई ने मुझे 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका असली गुनहगार हूँ। इसके लिए आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब राजा के जीवन की सारी सच्चाई पूरी प्रजा को पता चल गई थी। सभी लोग राजा के मंत्री भाई को घृणा की नज़रों से देख रहे थे। राजा ने अपने महल के मंत्रियों को आदेश दिया कि अपने महल से अपने भाई को बेदखल कर दे। उसे आज ही 1 साल के लिए वह राज्य छोड़कर जाना होगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो महल में वापस आ सकता है और अपना काम वापस संभाल सकता है। एक बार फिर राजा राय प्रताप अपने राज्य की राजगद्दी मिल जाती है और वह फिर से अपनी प्रजा की सेवा करने लगता है। राजा ने भिखारी को अपने महल का मंत्री बना दिया और चोरों को महल के मालिक का काम दिया। 1 साल बाद बीतने के बाद उसका भाई वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। महल वापस आकर उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और अपने पूरे कर्तव्य के साथ अपना काम करने का वचन दिया। राजा फिर उसी महल में उसका स्थान वापस दे दिया। राजा और रंग की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कभी लोभ के कारण दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य का मार्ग अपनाइए और पूरी निष्ठा से जीवन के प्रति जिम्मेदारियों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, हमें जीवन में ना तो बुरा बनना और ना ही ज़्यादा अच्छा बनना चाहिए। अच्छा भी बनकर रहें, लेकिन आज की तारीख में कलयुग में हमें कला के साथ जीना होगा। इसलिए हमारे पास जीने की कला भी होनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में कला के बिना कुछ नहीं होता। हर इंसान के अंदर कुछ कला होती ही है और हमें भी जीवन जीने के साथ कला भी सीखनी चाहिए। क्योंकि राजा के साथ बहुत विपदा हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा और आंख मूंद कर अच्छा बनना ये बुरी बात है। उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।